गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पार्ट 2 वीडियो का। जो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि मेरे सीसीएम कैसे आए मेरी लाइफ में, और ये पार्ट 2 है। मैं सेम डे शूट कर रही हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 2 पार्टों में इसको 2 या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अभी मेरे पास बैठे हैं चेरी और मफिन, दोनों बच्चा पार्टी केक खा रहे हैं। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग जहां तक मैंने वो स्टोरी कंटिन्यू की थी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितने टाइम तक मैंने इनको रॉन्ग डाइट पे रखा या कितने टाइम पे मैंने इनको राइट डाइट पे रखा, या कब जो भी था XYZ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको उस स्टोरी के बाद की जो स्टोरी है, लकीली मुझे ये पता था कि खरगोश घास खाते हैं। मुझे सिर्फ यही पता था कि खरगोश घास खाते हैं, तो मैं अपनी मेड से घास मंगाने लग गई। लकीली मैंने इनको गलत फूड, ह्यूमन फूड नहीं दिया। लकीली मुझे पता नहीं था। ह्यूमन फूड तो एक नॉर्मल सी बात मुझे लगी, यार हर्बीवोरस एनिमल है, कहाँ से रोटी दाल खाएगा, ये चीज मुझे लगता था ऐसे नॉर्मली। बट मैंने इनको छिलके भी नहीं दिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये घास फूस खाने वाला एनिमल है, मुझे ऐसे वाला मेरे मन में था। तो बस वो लकीली वाली बात थी कि मुझे लगा कि ये घास खाएगा, तो मैं धनिया देती थी और साथ में घास देती थी। धनिया बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ, अगर मैं आज के कंपेयर में करूं तो थोड़ा सा ज्यादा होता था, क्योंकि बच्चों को धनिया नहीं दिया जाता। बट मैं घास देती थी। एक सिर्फ मुझे लगा कि मैंने जो एक अच्छा काम किया वो ये किया कि हाँ, मैं घास देती थी उनको। और लकीली टचवुड मुझे इतना आइडिया था। उसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत ज्यादा रिसर्च करी। मैं मतलब पागलों की तरह देखती रहती थी। अगर आपने मेरी पहली रैबिट की वीडियो देखी है, जो मैंने लास्ट में बताया, क्यूट रैबिट था वो तो ठीक था। उसके बाद मेरी एक वीडियो आई है डाइट, रैबिट डाइट को लेकर, तब मैं नॉलेज गेन कर रही थी रैबिट की डाइट को लेकर। अगर आप देखेंगे उस पर 3.5 लाख के आसपास व्यू हैं। वो मेरा अभी तक का शायद टॉप वीडियो में आता है। बट उसमें मैंने कुछ पार्ट को ब्लर किया है, और वो वीडियो 12 मिनट समथिंग का था, जिसको मैंने 8 मिनट का स्क्वीज किया है। ये एक सच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वो मैंने किया है लास्ट ईयर। उससे पहले जब वो बना था वीडियो, तब वो 12 या 13 मिनट का वीडियो था। बट मैंने उस वीडियो में दो गलत चीजें आई थिंक दिखा दी थी, जिसमें एक ये था, आई थिंक कैरेट थी, ये कुछ ऐसा था, मुझे भी याद नहीं है। जो सब्जी इनको देना एक लिमिट में होता है सेफ, मैंने उस पार्ट को ही वीडियो से काट दिया, क्योंकि मुझे लगा यार, मुझे व्यू से ज्यादा इन लोगों की हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलानी है। मुझे मेरे व्यू से मतलब नहीं है। तब तक उस वीडियो पे काफी कम व्यू थे, और बाय गॉड ग्रेस उस पे उसके बाद भी व्यू आए, वो ब्लर पार्ट होने के बाद भी व्यू आए। तो मुझे जो परेशानी होती है ना, वो ये होती है जब लोग गलत वीडियो डाल रहे हैं और वो आज समझ गए हैं कि अच्छा यार, इनको नहलाना सही नहीं है, अच्छा यार, इनके साथ ये करना सही नहीं है, तो वो वीडियो को ब्लर क्यों नहीं कर देते, वो वीडियो को काट क्यों नहीं देते, हटा क्यों नहीं देते अपने उसमें से। मतलब मैंने ये किया, मैंने वाकई में ये किया। आप बिलीव करोगे, वो वीडियो 12 मिनट की थी और मुझे पता था कि वो वीडियो अच्छी वायरल हो जाएगी। मैंने फिर भी उसको ब्लर किया, मैंने फिर भी उसको 8 मिनट का किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार, मैं ये व्यूज के चक्कर में ना फालतू गलत अवेयरनेस नहीं फैलाऊंगी। लकीली मैंने इनको घास खिलाई। देन आई थिंक मेरे आने के मतलब मेरे पास आने के बाद 2 महीने तक, 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीने में ये फैब में आए हैं मेरे पास। इसीलिए मैं इनका बर्थडे 14 फैब को सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि 13 फैब को चीकू चेरी आए थे और 15 या 16 फैब को मफिन आया था। तो मुझे लगा यार, 2 दिन की डिफरेंस है। 14 डेज प्यार करने वालों का दिन होता है, वैलेंटाइन डे होता है, और ये मेरे है ही बहुत प्यारे बच्चे, तो क्यों ना एक ही दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। इसलिए मैं 14 फरवरी मैंने तब से फिक्स कर दिया कि इनका बर्थडे हम 14 फरवरी को ही मनाएंगे। तो ये बात हो गई बर्थडे की। देन उसके बाद मैंने इनको घास वास खिलाई और धनिया पत्ता खिलाया। उसके बाद मार्च में होली थी, और मार्च में होली से कुछ दिन पहले एक बार ऐसे ही हम लोग डाइनिंग के पास बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम में, मैं और मेरे हस्बैंड, और ये थे वहां की ही लॉबी में जहां पे अभी मैं DIY बनाती हूँ, उसी वाले एरिया में। अचानक मेरे हस्बैंड ने बोला, रज्जी देखना, ये दोनों आपस में बॉक्सिंग टाइप कुछ कर रहे हैं। और बहुत छोटे थे, मतलब चीकू का एक्चुअली हार्मोन जल्दी डेवलप हो गया 3 महीने के आसपास ही। चेरी उस वक्त छोटा था, बट चीकू का हार्मोन जल्दी डेवलप हुए थे। तो ये दोनों मतलब लिटरली एक दूसरे को मारने लग रहे थे ऐसे। और मैं गई, मैंने फटाफट हटाया, और चेरी बहुत ही सहम गया उस वक्त। और क्योंकि चीकू हल्का सा इससे बड़ा था,
लाइक मेरे ख्याल से चीकू और चेरी में 15-20 दिन का फर्क होगा। चेरी और मफिन में 15-20, मतलब चीकू सबसे बड़ा है जो मैंने फोटो से और इनको पकड़ने से, मतलब जो मैंने इनको देखकर आइडिया लगाया, क्योंकि एक्यूरेट एज तो आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से चीकू 15-20 दिन बड़ा है चेरी से, देन चेरी है, देन चेरी से छोटा है मफिन 15-20 दिन। मतलब यही वाला गैप है इन तीनों में, इसलिए मैं CCM बोलती हूँ, क्योंकि मफिन सबसे छोटा है। देन मैंने इनको अलग करके मैंने चेरी को प्यार किया, चेरी बहुत सहम गया उस वक्त। तब हमें रियलाइज हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, और ये शायद एक ही महीने के अंदर की बात है। तब हमने सोचा कि यार कुछ गड़बड़ है, और फिर हमने दोबारा छोड़ा। हमने कहा देखते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए। हमें लगा ऐसे किसी चीज के पीछे लड़ाई हो गई होगी, क्योंकि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हमें लगा ऐसे लड़ाई हो गई होगी। देन उसके बाद छोड़ा तो चीकू अगेन चेरी को मारना चाहता था, बट मफिन को मारना नहीं चाहता था। और चेरी अपनी इरिटेशन मफिन के पीछे पीछे भागकर निकालने लगा, मतलब वो भागने लगा, मारना नहीं चाह रहा था वो मफिन को, बट वो उसके पीछे पीछे ऐसे राउंड राउंड घूमने लगा। हमने पकड़ा चीकू को, हमने चीकू को सेपरेट किया, और चेरी मफिन को हमने सेपरेट रखा। चेरी मफिन आई थिंक 6 महीने तक विदाउट न्यूटर्ड एक साथ रहे, विदाउट एनी फाइट, सब कुछ ठीक रहा। क्योंकि कईयों के हार्मोन्स लेट डेवलप होते हैं, कईयों के हार्मोन्स पहले डेवलप होते हैं, बट चीकू को हमने एट वेरी अर्ली एज सेपरेट कर दिया था, क्योंकि चीकू की टेस्टिस भी विजिबल होने लग गई थी। मेल की टेस्टिस विजिबल होने लग जाती है 3 मंथ ऑफ एज के आसपास। तो चीकू आई गेस मार्च में इतना महीने का था। देन उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, दिन रात मैंने मेहनत करी, बिलीव मी गाइस, मैंने दिन रात मेहनत करी। उसके बाद हमें पता लगा कि अच्छा ये न्यूटर्ड होता है, ये करवाना किस लिए जरूरी होता है, और मेरे पास तीनों मेल्स हैं, मेल्स के साथ क्या इश्यूज होते हैं। इनके लिए सबसे बेस्ट डाइट है हे ग्रास, तो मैं दे रही थी, चल भगवान की कृपा से एक वो अच्छा काम कर रही थी मैं। इनको केज में नहीं रखना, मैं वैसे केज में नहीं रखती थी, बट फिर भी जब इन्होंने लड़ाई करी, बिलीव मी मैंने बहुत पैसा लगाया, 2500 रुपए का उस वक्त ये 3 या 4 फीट का केज आता है, बहुत छोटा केज नहीं लिया। डॉग क्रेट्स बोलते हैं इसको। मेरे पास 2 कमरे हैं, तो मेरे एक कमरे में मेरा एसी है। मुझे लगा यार गर्मी है, जैसे मई जून आ गई, तो मैं इनको केज में अलग अलग सेपरेट करके रात के लिए वहां रख दूंगी। बट मुझे ये पता था कि केज में मोटा कपड़ा बिछाना है, ये सब चीजें, तो मैंने इनको वहां पे रखा और ऐसे ऐसे केज सेपरेट कर दिए। देन कुछ दिन वहां पे इस टाइप से नाइट में रखा, और डे में मैं टर्न वाइज सबको बाहर करने लगी, क्योंकि चीकू चेरी और मफिन तो एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो चेरी मफिन को एक बार कर दिया, देन इनको अंदर करके चीकू को ऐसे कर दिया। तो मेरे ना स्ट्रगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग बढ़ गई, क्योंकि तब मुझे इनके सेटअप का मतलब ऐसे नहीं पता था कि प्ले पैन भी आते हैं, मुझे नहीं पता था कि प्ले पैन जैसी चीज आती है, मुझे लगता था कि केज ही आते हैं या हमें बनवाना पड़ेगा कुछ। फिर मैंने 2 बालकनी अपनी कवर करी कि यहाँ पे हम शायद रख पाएंगे, मतलब बहुत उतार चढ़ाव, मैंने मतलब मेरे बच्चे ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे बेचारों ने, मैं यही कहती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास अभी वो तीनों केज पड़े हैं जो गेट बने हुए हैं, बैरियर्स बने हुए हैं। एक केज मैंने आगे लगाया है, बेड के बैरियर बनाया हुआ है फोल्ड करके, क्योंकि ये फोल्डेबल होते हैं। एक केज मैंने मेन गेट के यहाँ पे बैरियर बना रखा है, और एक केज मेरा पीछे स्टोर रूम में पड़ा है, छोटा वाला। तो और 3-4 फीट के 2500 रुपए का एक केज था। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। उससे अच्छा मैं 2 प्ले पैन खरीद सकती थी, जो मतलब मैं कहीं पे भी बाउंड्री बाउंड्री बना सकती थी, और कितना कुछ सामान खरीद सकती थी इनका। तो देन उसके बाद फिर मैंने पूरी रिसर्च करी, और यू वॉन्ट बिलीव मैंने इतनी रिसर्च करी। मेरे बहुत सारे, मेरे कुछ हमारे जो फैमिली है बाहर रहती है, जो एक आध दोस्त है मेरे हस्बैंड के, देन उन्होंने कुछ लोगों से हमारी बात करवाई जिनके पास पेट रैबिट हैं बाहर, इंडिया से बाहर। तब हम लोगों ने आपस में अपना एक ग्रुप बनाया, 2 साल पहले ही, मार्च अप्रैल की बात है। तब हमें हर चीज की नॉलेज हुई, न्यूटेट की नॉलेज हुई। फिर हम लोगों ने न्यूटेट के बारे में पूरा मतलब सर्च किया, फिर मतलब बहुत सारी सर्च करने के बाद फिर हमें हे का पता लगा। हे का पता तो आई थिंक हमें मार्च अप्रैल में पता लग गया था, हम हे मंगवाने लग गए, मतलब मेरी ही, अब वो मेरी टीम में ही है, तो उसके थ्रू हमने कहीं से मंगवाई, क्योंकि वो ही सब चीजें देखती है, मेरी टीम में ही है, अभी वॉलंटियर काम करती है।
तो उसके थ्रू हमने ये मंगवाई। देन उसके बाद हमें न्यूट्रेट का पता लगा, फिर मुझे लगा कि अच्छा न्यूट्रेट करवाना बहुत जरूरी है। जब मैंने पूरी रिसर्च की, और मैं बिलीव मी, मैं किसी भी इंडियन यूट्यूबर को नहीं देखती थी। आई नो, मैं खुद एक इंडियन यूट्यूबर हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि यार सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में किसी को गलत गाइड मत करो कभी भी किसी को। मैं इंडियन बहुत सारे चैनल देखती हूँ, 99% इंडियन चैनल ही देखती हूँ, मगर गलत गाइड और गलत गाइड मत करो। सिर्फ मेरा एक यही फंडा है और कुछ नहीं। क्योंकि आपने लास्ट 2 साल से अगर मुझे फॉलो किया है तो आपने देखा है कि मैंने कोई भी गलत चीज नहीं बताई, मैं कभी भी फेक नहीं बताती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यार व्यूज तो आनी जानी चीज है, किसी की लाइफ के साथ मत खेलो, पहली चीज तो ये चीज थी। देन उसके बाद न्यूट्रेट का पता लगा, तो फिर जो वेट, मैंने इतना सर्च मारा, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या दिमाग नहीं लगाया, मैं 24 घंटे बस मेरा यही फोकस रहता था कि मुझे क्या करना है, मुझे इनको अच्छी लाइफ देनी है, मैं अभी सही नहीं दे रही हूँ। मतलब इतना बड़ा गिल्ट होता था मुझे 4-5 महीने तक। फिर मैंने कूलर लिया दूसरे कमरे के लिए कि नहीं यार, अलग रखना है, ऐसे रखना है, खुला रखना है, मतलब 24 घंटे मुझे केज रात में भी नहीं चाहिए, सारे केज हटा दो घर से, केज मुझे नेगेटिविटी देते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। देन उसके बाद न्यूट्रल का पता लगा, फिर वो वेट ढूंढा, अच्छा वेट है, ये वेट है, वो वेट है। उससे जाके बात करी, उसने बोला 7 मंथ का बेबी होना चाहिए। तो चीकू बहुत ज्यादा हम्प करता था, जैसे माउंट करते हैं ना, चीकू हाथ पैर पे हमारे बहुत हम्प करता था। तो और मुझे पता लगा कि अच्छा इनको टेस्टिस कैंसर हो सकता है अगर न्यूट्रेट नहीं होगा, फीमेल है तो ओवरी कैंसर हो सकता है, बट लकीली मेरे तीनों मेल थे। तो देन हमने 1 बाय 1 करके इन तीनों को न्यूट्रेट करवाया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, और जब इनको न्यूट्रेट, इनकी सर्जरी हो रही थी, मैं पूरे टाइम हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी। मुझे लगा यार एक नन्ही सी जान है, इसका ऑपरेशन हो रहा है, बट जो चीज अच्छी के लिए होती है, मेल की सर्जरी लेस इन्वेसिव है, कम डेंजरस है। फीमेल की सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, इसलिए फीमेल की सर्जरी तभी करवाएं जब आपको पता है कि आपके पास 100% रैपिड सेवी वेट है। तो ये स्टोरी थी न्यूट्रेट तक की। और उसके बाद तो मैंने इतनी वीडियो बनाई है, इतनी रिसर्च करी, मुझे पता लगा पैलेट क्या देनी है, मुझे पता लगा हे इज द मेन फूड, मुझे पता लगा इनकी ग्रूमिंग कैसे करनी है, नेल्स कैसे कट करने हैं, इनके टीथ बढ़ते हैं तो कैसे करने हैं, इनको अच्छी लाइफस्टाइल कैसे देनी है। देखो बच्चा पार्टी मेरे पास ही बैठा हुआ है। तो और ये धीरे 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 हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए, मुझे पता नहीं था। मेरी तो अब मतलब जान बसती है इनमें लिटरली, क्योंकि आपके परिवार में कोई भी होता है ना, तो आप उसको बहुत प्यार करने लग जाते हो, और अगर आपको वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो और ज्यादा प्यार होता है। जब आपको पता है कि ये बच्चे आपसे मुंह से मांगकर कुछ नहीं ले पाएंगे, जो आप इनको दोगे ये बेचारे ले लेंगे, तो वो प्यार और बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि यार ये अपनी तकलीफ हमें नहीं बता पाएंगे, तो वो प्यार और बढ़ जाता है। मुझे पता है कि जब ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ हमें यहाँ तकलीफ है, यहाँ हमें यहाँ चोट लगी है, या वो देखो पीछे क्या हो रहा है, या हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें पानी पीना है, हमारा बाउल खाली है, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे ना, तब वो प्यार और बढ़ जाएगा, तब आप और इमोशनल हो जाओगे उनके प्रति। और मैं चाहती हूँ कि काश जिनके पास रैबिट्स है ना, वो ये इमोशंस को समझे, रैबिट्स के इमोशंस को समझे। जब आप इनको एक इमोशंस को समझोगे ना, देन यू विल फील कि कितने ज्यादा इमोशनल है। और बट इन्होंने मेरी लाइफ रियली चेंज की है। पहले मैं अपसेट भी हो जाती थी, पहले मैं कई बार बहुत दिन परेशान रहती थी, मगर जब से मेरी लाइफ में आया ना, मुझे कोई चीज सोचने का टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। और मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं इनकी पॉटी उठाती हूँ ना, मैं उसमें भी बहुत खुश फील करती हूँ। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है इससे भी अच्छी लाइफ मैं इनको दूं, इससे भी अच्छी लाइफ, मतलब जितनी हो सके उससे अच्छी लाइफ दूं। क्योंकि यार ये भगवान के बनाए हुए ना बहुत प्यारे, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं। और आई विश कि सब इस चीज को समझे। और जो मिस्टेक, देखो मैंने भी मिस्टेक की है, ऐसा नहीं कि मैंने मिस्टेक नहीं की है, मैंने भी मिस्टेक की है, बट प्लीज उस मिस्टेक को मतलब उसके आगे उभरे और समझे उस चीज को कि हाँ मैंने ये गलती की है, मुझे आगे ये नहीं करना है, मुझे इन बच्चों को कैसे अच्छी लाइफ देनी है। और किसी भी लोगों पे या किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी पेट शॉप पे कहीं पे भी ट्रस्ट करने से पहले प्लीज अपना दिमाग लगाएं, एक अच्छी रिसर्च करें
कि इनकी डाइट, इनके स्टमक, ये चीजें इनके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये चीज फील करी। आप मानोगे, मेरे डाइनिंग पे खाना खाते होते एक टुकड़ा भी रोटी का गिर जाता है, मैं वो भी उठा लेती हूँ कि मेरे बच्चे कहीं गलती से उसको खा ना ले। तो आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल लगी है। आई नो, क्योंकि मैं इमोशनल हो गई बताते हुए, क्योंकि अब इनको इतनी सी भी आंच आए ना तो मुझे लगता है कि मैं गई। तो गाइस, आई होप आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है। और बस ये थी मेरे सीसीएम की स्टोरी, मेरी लाइफ में आने की। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे देन यू विल रियलाइज कि हाँ, मेरा चैनल पेट रैबिट से रिलेटेड नहीं था, बट मुझे लगा कि जो गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं इंडिया में, उनको कहीं ना कहीं से एक स्टार्टिंग मिलना चाहिए। अभी भी आप नेट खोलोगे, पेट्स के चैनल देखोगे तो आपको डॉग और कैट के चैनल मिलेंगे, डॉग के ज्यादातर, बट रैबिट का एक अच्छा अवेयरनेस वाला चैनल आपको नहीं मिलेगा। या तो कुछ गंदे चैनल होंगे जैसे फार्म रैबिट वगैरह, जो शायद मैं देखना भी नहीं चाहूंगी, कभी मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। या कुछ ऐसे इंडियन यूट्यूबर होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड नहीं किया। मैं कभी प्रमोट नहीं करती कि आप महंगी महंगी चीजें लो, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं इतना खर्चा कर रही हूँ तो चलो आप भी लोग करो। आप घास खिलाओ, उनको प्यार से रखो, घास खिलाओ, क्योंकि उनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ये भी फोर्स नहीं करती कि न्यूटर और स्प्रे कराओ, मैं तब कहती हूँ जब आप करा सकते हो और आपके पास डॉक्टर है तो जरूर कराओ, क्योंकि वो इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप, पता नहीं मैं इतने छोटे छोटे वीडियोस में कवर कर पाई, मतलब लंबे वीडियो है आई नो जो देख रहा है, बट और भी मन में बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करनी थी, और या मैंने करी है नहीं करी है मैं भूल गई हूँ सब बोलकर, मतलब मुझे नहीं ध्यान आ रहा। तो पीछे बस मेरे बच्चा पार्टी देख लो, दोनों प्यार कर रहे हैं। ये पल में प्यार करेंगे, पल में लड़ाई करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।